अगर आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए बेहद ज़्यादा टेस्टी कमाल की यूनिक एक ऐसी नई रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है कि हम इसे घर पर पड़े नमक की पॉलीथीन से बनाएंगे। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें मैंने आधे कटोरे के लगभग मैदा ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप इसे चम्मच से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। और अब हम इसमें 1 चम्मच इनो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में आधे कटोरे के लगभग चीनी ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, येलो फूड कलर, और 1-2 इलायची ऐड कर दी है। और ये देखिए चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे बंद कर लेंगे। और ये 10 मिनट हो चुके हैं तो हम बैटर को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे नमक की पॉलीथीन का यूज़ किया है। अगर आपके पास दूध की पॉलीथीन या कोई सी भी पॉलीथीन हो उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने नमक की पॉलीथीन को अच्छे से धो लिया था। और अब मैं इस तरह से गिलास में रखकर इस तरह से बैटर ऐड कर लेंगे इसमें और ऊपर से एक रबड़ लगा लेंगे। नीचे की साइड से थोड़ा कट लगा लेंगे, थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं। अब चलेंगे गैस की तरफ। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है एप्पे पैन और उसमें रखेंगे थोड़ा थोड़ा तेल। इस तरह से डालेंगे, ये देखिए। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम गैस की आंच मीडियम। और अब इस तरह से बैटर को ऐड कर लेंगे बिल्कुल पतले साइज में। मैं जलेबी की शेप दे रही थी पर नहीं बनी, गोल शेप बनकर तैयार हो गई थी। और जब एक साइड से पक जाएगा तो इसे घुमा लेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे भी बनेगा अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी होता है और 1-2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये एक साइड से पक चुका था तो अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसे नीचे की साइड पलटा लेंगे इस तरह से। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसे एक बार बनाओगे ना तो आप इसे दोबारा बनाना ज़रूर चाहोगे, क्योंकि ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। और ये देखिए पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें छन्नी में निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि जो ज़्यादा तेल इसमें ना रहे और जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और इसी तरह से हमें सारे बनाने हैं। आप यकीन नहीं करोगे, सबको इतने पसंद आए कि 2 मिनट में साफ हो गए थे, सारे खत्म हो गए थे। आप चाहे जो तो इसे बड़ी कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल के, मतलब छोटे छोटे साइज के भी बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, थोड़ा अलग तरीके से बनता है, या जलेबी के जैसे आपको नहीं दिखेगा। और इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी बना दिया। इसमें एक अलग सी जाली बनती है जो ज़्यादा यूनिक भी लगती है। गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने एक बार ये बना लिया तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाना चाहोगे। और अब हम क्या करेंगे, इनको भी अच्छे से अलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे और फिर इन सबको चाशनी में ऐड कर लेंगे। और चाशनी में हमें इन्हें 2-3 मिनट तक डुबा के रखना है और फिर निकाल लें और गर्मा गर्म खा लें। एक बार बना लिया तो आप दोबारा ज़रूर बनाओगे। एकदम खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, पसंद बहुत आने वाली है। एक बार ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।